का स्वागत है मेरे इस चैनल में। मैं इस वीडियो में आपको सार संग्रह से संगम काल के बारे में और 3 टॉपिक है इसमें। पहला पांड्य वंश, दूसरा चौल वंश, तीसरा चैर वंश। इनसे संबंधित मैं आपको प्रश्न उत्तर बताऊंगी जो बेस्ड ऑन NCERT से होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आइए अब हम शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न, संगम किससे संबंधित है? संगम विद्वानों से संबंधित है। हमारा दूसरा प्रश्न, संगम काल में कितनी रचनाओं का वर्णन है? संगम काल में 2279 रचनाओं का वर्णन है। हमारा तीसरा प्रश्न, कौन सा तमिल ग्रंथ संगम काल की प्रसिद्ध रचना थी? तमिल ग्रंथ संगम काल की प्रसिद्ध रचना तोल्काप्पियम थी। हमारा चौथा प्रश्न, तोल्काप्पियम की रचना किसने की थी? तोल्काप्पियम की रचना तोल्काप्पियर ने की थी। हमारा पांचवा प्रश्न, तोल्काप्पियम ग्रंथ किससे संबंधित है? तोल्काप्पियम ग्रंथ व्याकरण और काव्यों से संबंधित है। हमारा छठा प्रश्न, कपाटपुरम या अल्बे में संपन्न द्वितीय संगम का एकमात्र शेष ग्रंथ कौन सा था? इन दोनों का एकमात्र शेष ग्रंथ तोल्काप्पियम था। हमारा सातवां प्रश्न, संगम युग में उरेयूर किसके लिए विख्यात था? संगम युग में उरेयूर कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। हमारा आठवां प्रश्न, धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? तमिल भाषा में है। हमारा नवा प्रश्न, संगम काल की 3 परिषदों में प्रथम परिषद तेन मदुरा में स्थित थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष अगस्त्य थे। हमारा 10वां प्रश्न, द्वितीय परिषद जो कपाटपुरम में स्थित थी उसके अध्यक्ष कौन थे? उसके अध्यक्ष अगस्त्य एवं तोल्काप्पियर थे। हमारा 11वां प्रश्न, मथुरा में स्थित तृतीय परिषद के अध्यक्ष कौन थे? मथुरा में स्थित तृतीय परिषद के अध्यक्ष नककीरर थे। हमारा पहला टॉपिक पांड्य वंश। इसका पहला प्रश्न, पांड्यों की राजधानी क्या थी? पांड्यों की राजधानी मदुरै थी। हमारा दूसरा प्रश्न, किस संगम युगीन राज्यों के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया? पांड्य। हमारा तीसरा प्रश्न, संगम युग के किस वंश के शासक ने रोमन सम्राट अगस्टस के दरबार में अपना एक दूत भेजा? पांड्य। हमारा चौथा प्रश्न, पांड्यों का उल्लेख सर्वप्रथम किस विदेशी यात्री ने किया? मगसेथनीज ने किया। हमारा पांचवा प्रश्न, पांड्य राज्य का प्रतीक चिन्ह क्या था? पांड्य राज्य का प्रतीक चिन्ह मछली था। हमारा छठा प्रश्न, संगमकालीन पांड्य शासक नेडियोन ने किस प्रथा को आरंभ किया था? नेडियोन ने सागर पूजा को आरंभ किया था। हमारा सातवां प्रश्न, पांड्य वंश का अंतिम शासक कौन था? पांड्य वंश का अंतिम शासक नलियोकोडन था। हमारा दूसरा टॉपिक, चोल वंश। हमारा पहला प्रश्न, मध्यकाल के आरंभ में चोल राज्य क्या कहलाता था? मध्यकाल के आरंभ में चोल राज्य चोल मंडलम कहलाता था। हमारा दूसरा प्रश्न, चोल वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? चोल वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक करिकाल था। हमारा तीसरा प्रश्न, करिकाल गद्दी पर कब बैठा? करिकाल गद्दी पर 190 ईस्वी के लगभग में बैठा। हमारा चौथा प्रश्न, किस चोल वंश के शासक ने उद्योग धंधे व कृषि को प्रोत्साहन दिया? चोल वंश के करिकाल शासक ने उद्योग धंधे व कृषि को प्रोत्साहन दिया। हमारा पांचवा प्रश्न, किस शासक ने कावेरी के तट पर पुहर कावेरीपट्टनम की स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना करिकाल ने की थी। हमारा छठा प्रश्न, चोल काल में सर्वोच्च न्यायालय को क्या कहा जाता था? चोल काल में सर्वोच्च न्यायालय को मनरम कहा जाता था। हमारा सातवां प्रश्न, चोल काल में सूती वस्त्र उद्योग प्रमुख केंद्र कौन सा था? चोल काल में सूती वस्त्र का प्रमुख केंद्र उरेयूर था। हमारा तीसरा टॉपिक, चेर वंश। इसका पहला प्रश्न, चैर वंश का शासन किस क्षेत्र पर था? चैर वंश का शासन केरल पर था। हमारा दूसरा प्रश्न, चैर राज्य का प्रतीक चिन्ह क्या था? चैर राज्य का प्रतीक चिन्ह धनुष था। हमारा तीसरा प्रश्न, चैर वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? चैर वंश का प्रसिद्ध शासक सेगुड टूवन था। हमारा चौथा प्रश्न, किस शासक को लाल चैर कहा जाता था? लाल चैर सेगुड टूवन को कहा जाता था। हमारा पांचवा प्रश्न, मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? चैर का बंदरगाह था। हमारा छठा प्रश्न, किस चैर शासक ने पत्नी का कर्णनग्गी पूजा प्रारंभ की? उदयन जेरल। हमारा सातवां प्रश्न, शवदाह की प्रथा किस वंश में शुरू हो गई थी? शवदाह की प्रथा चैर वंश में शुरू हो गई थी। हमारा आठवां प्रश्न, किस वंश के लोक मृतकों को ध्यान चढ़ाते थे? धान चैर वंश को चढ़ाते थे। हमारा नवा प्रश्न, संगमकालीन अंतिम चैर शासक कौन था? संगमकालीन अंतिम चैर शासक पेरुंजेरल इम्प्रोई था।